नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना बीके सर। आज आप सबके लिए कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूं। आप सोच रहे होंगे यार कि बीके सर तो आते नहीं है क्लास में पढ़ाने, तो मैं आज सारी रियलिटी आज बताने वाला हूं। और जो आपका डेट शीट रिलीज हुआ है 21 मार्च को, जो आपका पेपर है काउंटडाउन बिगिंस हो चुका ऑलरेडी, तो उसके ऊपर भी आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और मेरी क्लासेस कब कब होंगी, किस तरीके से क्या होंगी, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, ठीक है। आप अपनी तैयारी करते रहिए जिस तरीके से आप अपनी तैयारी अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ, उसके बाद सारी ऊपर चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहला क्लास अभी मैं ट्यूसडे को, यानी कि आज आज 1 तारीख है और 1 तारीख आज संडे है। मंडे ट्यूसडे यानी कि ट्यूसडे परसों से आप सबका क्लास में लेने वाला हूँ, ठीक है। क्लास का थोड़ा टाइम टेबल चेंज करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के बारे में आप सबसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, वो मैं पूछूंगा भी। और आप अपने कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि क्या हम टाइम थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अगर टाइम हम थोड़ा चेंज कर लें तो मेरे पास टाइम मिल जाएगा, काफ़ी काफ़ी सारा टाइम आप सबको देने के लिए। क्योंकि मेरी जो बुक्स है, मेरी जो टेक्स्ट बुक है, दोनों रिवाइज हो रही है। क्योंकि आप सबको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अब 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरी बुक्स पूरी रिवाइज हो रही है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हफ्ते का 4 दिन मैं सारे दिन नोएडा में होता हूँ अपने पब्लिकेशन हाउस गोयल ब्रदर प्रकाशन के साथ। और वहाँ पे 10 घंटे 12 घंटे मुझे बुक्स के ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं उस बुक का ऑथर हूँ, तो मुझे काम करना पड़ता है। लेकिन आपका करियर ऐसा कहीं नहीं है कि आपके करियर को मैं कोई अपने बैक फुट पे रख रहा हूँ, पीछे रख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपका करियर मेरे बिल्कुल सर आंखों पे है, ठीक है। आपका आपका जो 10th क्लास का मैथ्स की पढ़ाई की मैंने जिम्मेदारी ली है और आज भी मैं ले रहा हूँ, और उसको पूरे तरीके से मैं करवाऊंगा भी, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। 21 मार्च का आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर का डेट शीट है। अगर आप पूछे तो मैथ्स का डेट शीट मेरे अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा डेट शीट नहीं है, क्योंकि मैथ्स में केवल 3 छुट्टियां हैं। सोशल साइंस में ज़्यादा छुट्टी हैं, बीच में किसी के पेपर भी हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सोशल साइंस की छुट्टियों में 5 दिन का टाइम हमें मैथमेटिक्स के ऊपर भी लगाना पड़ेगा। उन 5 दिनों में सोशल साइंस और मैथ्स आप दोनों करेंगे, तो 5 दिन हो गया। और उधर जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे और उसके अलावे 3 दिन, यानी कि 3.5 डेज। तो करीब करीब मानकर चले कि 8-9 दिन हमें मैनेज करना पड़ेगा उधर। फिर उसके बाद पूरा अभी जनवरी का टाइम हमारे पास है, उसके बाद पूरा फरवरी का 20 दिन का टाइम है। तो मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि जनवरी तक मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, तो बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब अगर आपको करना हो तो वो आपकी मर्जी है, वो आपका कॉल है, ठीक है। उसके लिए मैं कहीं भी आपको कोई नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप किसी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो आप यहाँ पे बने रहिए, ट्रस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। जहां पर आप पढ़ रहे हो, जहां पर आप चीज़ों को सीख रहे हो, जहां पे आपको बेनिफिट हो रहा, आप वहीं पढ़िए। यहाँ पर बिल्कुल आप मत आइए, मैं तो आपको अभी भी यही कहूँगा। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आप नेगेटिव थॉट के साथ इस चैनल पे आ रहे हैं, तो फिर वो आप मुझे भी बददुआ देंगे, और तो वो चीज़ें सही नहीं है। तो आपको जहाँ रहना वहाँ पे रहिए। जितने बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका सिलेबस टोटल करवाऊंगा। और आप अननेसेसरली सिलेबस को लेकर के बहुत टेंशन में हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं यूनिट 1 करवा चुका हूँ ऑलरेडी, जो नंबर रियल नंबर्स का पार्ट है। पहले यूनिट का नंबर सिस्टम नाम है, जिसमें चैप्टर का नाम हमारे 10th में रियल नंबर्स है। यूनिट 2 में पूरा एल्जेब्रा आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाले यूनिट में पूरा ट्रिगो आपका मैंने पूरा एक्सक्लूसिव ट्रिगो में करवा चुका हूं। अब एक क्लास ट्यूसडे को ट्रिग्नोमेट्री में करवा लूंगा। उसके बाद एक या 2 दिन में एप्लीकेशंस और ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। उसके बाद हम ज्योमेट्री यूनिट को लेकर के चलेंगे। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, यही 2 तो यूनिट है मेजर। और आपका रह क्या गया मुझे बताइए आप। बिल्कुल, तो आप बेकार का घबरा रहे हैं, ठीक है। जितने यूनिट्स में करवा चुका हूं उनके ऊपर कमांड कीजिए, उनके ऊपर कीजिए। और पूरा फरवरी में कम से कम 10 से 15 मैं सैंपल पेपर लेकर आऊंगा। सैंपल पेपर हम बना रहे हैं ऑलरेडी, जो मेरे पब्लिकेशन हाउस के साथ बन रहा है। तो करीब 15 सैंपल पेपर होंगे, 5 सॉल्व होंगे और 10 अनसॉल्व होंगे। उन 15 सैंपल पेपर का डिस्कशन पूरे में फरवरी के 20 दिनों में करूंगा। जनवरी में सिलेबस 90% करीब करीब कंप्लीट करा दूंगा। तो बेकार की आप टेंशन लेकर के बैठे हुए हैं, टेंशन मत लीजिए और पढ़ाई कीजिए। अब मेरा आप सबसे इस वीडियो में यही कहना है कि अगर मैं टाइम चेंज करूं तो क्या मैं क्लास मॉर्निंग के ड्यूरेशन में रख सकता हूं क्या? अगर दिन के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है, तो मेरे लिए हर दिन का आपके लिए टाइम मिल जाएगा। मैं आपके लिए टाइम हफ्ते का 3 से 4 दिन, मुझे मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं आप सबके लिए मैनेज कर लूंगा। तो एक तो हमारे पास मॉर्निंग के टाइम का ऑप्शन बचता है, उसमें सैटरडे संडे का तो बिल्कुल फिक्स कर ही लेंगे हम। और सैटरडे संडे के अलावा और कोई 2 दिन का क्लास दे देंगे,
ठीक है। तो मैंने 4 दिन भी अगर हम हफ्ते का देते हैं तो 15 से 16 क्लास में पूरा ज्योमेट्री यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, पूरा मेंसुरेशन यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बेकार का बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। अब आप मुझे बताइए क्या मॉर्निंग का टाइम आप सबके लिए अवेलेबल है? क्योंकि अब मेरा ये मानना है कि आप स्कूल जाने में अननेसेसरी अपने समय को बर्बाद नहीं करें। अब जितना आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन्हीं के वजह से आपके सीबीएसई बोर्ड यानी कि 21 मार्च वाले पेपर में आपके मार्क्स आएंगे। अब मैं बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा कि किस तरीके से पढ़ाई करें, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे आप 100% मार्क्स स्कोर करें, कैसे पास करें। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस अभी पेंडिंग है, उसके ऊपर मैं काम करूंगा। 2 से 3 दिन और मैं पब्लिकेशन हाउस में बिजी हूँ, लेकिन मैं इस ट्यूसडे को 8 बजे आपका क्लास ले रहा हूँ। 8:15 बजे का जो मेरा टाइम होता है, 8:15 में क्लास होगा और फिर हम लोग थोड़ा सा टाइम को चेंज करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में यह लिख करके बताइए कि क्या अगर आपका टाइम मॉर्निंग में कर दिया जाए, अर्ली इन द मॉर्निंग कर दिया जाए, 9 बजे का क्लास अगर आपका कर दिया जाए, ठीक है, 8:30 बजे 9 बजे, तो ऐसा होता है कि 8:30 बजे उठ करके अगर आप 2 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका लगता है कि सारा दिन स्टार्ट होने के पहले आप 2 घंटे पढ़ चुके हैं और उससे आपको बहुत बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो क्या हम ऐसा टाइम रख सकते हैं? अगर हाँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, नहीं तो फिर हम टाइम का कुछ दूसरा देखेंगे। फिलहाल मैं इस ट्यूसडे को, कमिंग ट्यूसडे को मैं जो है आप सबका क्लास और 8:15 बजे में ऑलरेडी मैं ले रहा हूँ, जहां पर ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट करवा दूंगा। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ट्रायंगल की बात है, तो ट्रायंगल का अगर हम एनसीईआरटी की बात करें ना, तो मैक्सिमम 2 क्लास में एक एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का ट्रायंगल से कर लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ट्रायंगल और सर्कल्स का भी मुश्किल से 1 क्लास लगेगा और 2 क्लास ट्रायंगल का, 3 क्लास में पूरा ज्योमेट्री यूनिट आपका कंप्लीट है। तो आप बिल्कुल मत डरिए, आपके साथ हूं, आपके सपोर्ट में खड़ा हूं, आपको हेल्प करता रहूंगा। चलिए, नए वर्ष की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब चेहरे पे स्माइल रखें, जिंदगी में आगे बढ़े। बहुत सारे बच्चों का, हजारों बच्चों का मेरे पास मेरे मोबाइल पे मैसेज आया हुआ है हैप्पी न्यू ईयर का। तो आप सबको पर्सनली मैं मैसेज नहीं भेज पाऊंगा, तो इस वीडियो के थ्रू आप सबको नए वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने मम्मी पापा सबको बीके सिंह सर की तरफ से आप हैप्पी न्यू ईयर जरूर बोलिएगा, मैसेज करवे कीजिएगा। 8:15 बजे मिलते हैं ट्यूसडे को ट्रिग्नोमेट्री का 3rd पार्ट लेकर के, L3 लेकर के, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट और धमाकेदार हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आने वाला टाइम जो है 1 महीने 20 दिन का टाइम आपके साथ में जुड़ा हुआ हूं। और पेपर के पहले भी जो 5-7 जो दिन का जो क्लासेस होंगी, उन दिनों में भी 4-4, 5-5 घंटे आप सबका मैं क्लास लेता रहूंगा। बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरी जगह जाना है। पिछले बहुत दिनों में देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलिए, आपकी इच्छा है, तो मैं कभी किसी बच्चे को फोर्स नहीं करता, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप आइए चैनल, हाँ अगर अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा तो अनसब्सक्राइब आपको जरूर करना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।